इसके ऊपर जो वो बारीक सी झिल्ली होती है ना, वो बकरे की अलाइशें होती हैं, वो बकरे की अंतड़ियां होती हैं, जिसे हॉट डॉग्स कहते हैं। यानी कि हम अलाइशें खा रहे हैं। यस, इस अलाइश को उस पानी वाली टूटी के ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर इसके अंदर से पानी गुजरता है, उसके साथ गंद, गलाजत और नमक भी निकल जाता है। तो एक गंद को कितना भी साफ कर लिया जाए, वो गंद का गंद ही रहेगा। वो एक पूरी अंतड़ियों को साफ करते हैं, उसको एक अटैच करते हैं, ये हलाल है वैसे? लेकिन हमारे बच्चे वही झिल्ली को बड़ा मजे ले लेके खाते हैं और मुझे वॉमिट्स आती है। नमक में वो ढेर लगा होता है, छत तक लगे होते हैं और इतनी गंदी स्मेल आती है, यकीन माने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। आज बात करने जा रहे हैं हॉट डॉग्स पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन, हमारी जो न्यू जनरेशन आ चुकी है, उनके फेवरेटिज्म में ये चीज आ गई है हॉट डॉग। अब ये हॉट डॉग की तारीख क्या है, क्यों इसे डॉग का नाम दिया गया है, हलाल है या हराम है? जनरेशन ये भी नहीं जानती है कि ये बनते किस चीज से है, लेकिन ये जो एक इसकी शेप है या ये जो एक इसका टेस्ट है, वो इस कदर न्यू जनरेशन में डेवलप हो चुका है कि मेरा ख्याल है दिन में एक दफा तो जरूर इसके सैंडविचेस या इसको किसी भी शेप में यूज किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं गेस्ट में आज इमरान भट्ट साहब, जो कि सीनियर एंकर भी हैं और इस हवाले से उनकी काफी रिसर्च भी है। मैं बात कर रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था और मैंने सोचा कि ये जो इनकी जो एक रिसर्च है, जो इनकी नॉलेज है, वो हमारी जनरेशन तक भी जानी चाहिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, बड़े मजे की बातें आप बता रहे थे हॉट डॉग से मुतालिक, तो थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा। ये क्या है हॉट डॉग, ये क्या सिस्टम है? हॉट डॉग्स, जब बड़ी ईद आती है तो सबसे पहले जब कसाब आता है आपके घर में, तो वो आपको क्या कहता है कि रोदा मेरा ही कहता है ना। बिल्कुल। रोदा क्या है? अंतड़ियां। वेस्ट। अंतड़ियां, वेस्ट नहीं, अंतड़ियां। अंतड़ियां आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, रोदा दे दियो इन्हों नाल, इन्हों पैसे भी दियो। ये है हॉट डॉग्स। और अब मैं आपको उर्दू में इसकी तशरीह कर दूं, इसे अलाइशें भी कहते हैं। यानी कि हम अलाइशें खा रहे हैं। यस। तो ये तो एक यानी कि 1800 में फ्रैंकफर्ट में ये निकाला गया था जी। एक सॉसेज की शक्ल थी जिसे एक डॉग की शक्ल दे दी गई थी, इसलिए इसे हॉट डॉग कहा जाता है। यानी कि बाहर तो हलाल है नाम की वैसे तमीज़ नहीं है ना, लेकिन पाकिस्तान में क्या ये अलाइशों से बन रहा है? इसलिए नहीं, अलाइशों से नहीं बनता। बेसिक इसके ऊपर ये जो झिल्ली होती है ना, इसको पूरे प्रोसेस से गुजारा जाता है। अच्छा। जब वो कसाई कहता है कि रोदा मेरा है, वो रोदा लेता है, जाके मंडी रोदा डीलर को देता है। रोदा डीलर ने बकायदा एक गोदाम लिया होता है, गोदाम में उसने हजारों किलो के हिसाब से नमक लेके रखा होता है। ये जो रोदा, जो अंतड़ियां हैं, जो अलाइशें हैं, इनको बकायदा नमक के ढेर पर फेंका जाता है, इसको नमक लगाया जाता है, फिर इनकी बकायदा गिच्छें की जाती हैं। हाँ। अच्छा। बकायदा तौर पे इनको पूरा रोल बनाया जाता है। रोल बना के, हाँ जी, रोल बना के रख दिया जाता है। जब ये अलाइशें सूख जाती हैं, सूखने के बाद फिर अगला प्रोसेस आता है, फैक्ट्री में इन्हें भेजा जाता है। चाइना से मशीनें इंपोर्ट की गई हैं और जब इनकी गिच्छें की जाती हैं ना, मैं आपको अनहर एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये वो जो अलाइश का सिरा होता है ना, सुराख वाला सिरा, इसको ऊपर रखते हैं। सही है। जब ये प्रोसेसिंग में जाता है तो फिर वो नली पानी में लगाते हैं, नली को चढ़ाते हैं। जिस तरह हम पाइप नहीं चढ़ाते घरों में, अक्सर पाइप चढ़ाते हैं टूटी के ऊपर, इस तरह इस अलाइश को उस पानी वाली टूटी के ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर इसके अंदर से पानी गुजरता है, उसके साथ गंद, गलाजत और नमक भी निकल जाता है। फिर इसको एक केमिकल में डिबोया जाता है, उस झिल्ली को। ठीक है। वो फिर इतनी कुछ सफेद हो जाती है नाजरीन, इतनी कुछ सफेद हो जाती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। फिर उसके अंदर जो अगला प्रोसेस है, फिर अगले यूनिट में जाता है, तो फिर इसके अंदर फिर उसी तरह इसको चढ़ाया जाता है। और फिर इनको एक एक को नहीं चढ़ाया जाता, ये एक रोदा जो होता है, अलाइश जो होती है ना, ये 6 रोदों को इकट्ठा किया जाता है। उनकी जुबान में इसे एक हांस बोला जाता है। अच्छा जी।
इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 80 फीट से 90 फीट की होती है, जो बाहर के ममालिक में इसको रिक्वायर की जाती है। अच्छा, यानी 80 से 90 फीट की लेंथ हो तो उसे एक हांस बोला जाता है। वो हांस बाकायदा तौर पे फिर जो है ना एक मशीन में के ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर उसके अंदर कीमा इंजेक्ट किया जाता है। ये कीमा अंदर जाता है और फिर वो कीमा जैसे जैसे शेप दी जाती है, जैसे जैसे कीमा भरी जाता है वैसे वैसे कट हो ही जाता है। फिर कट होने के बाद इस झिल्ली को बड़ा ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद फिर इसकी बड़ी खूबसूरत पैकिंग होती है, कटिंग होती है। आपने देखा होगा हॉट डॉग्स पर जब आप कभी एक्सपीरियंस किया होगा जिंदगी में, बिल्कुल ऐसा ही है। खाते हैं जब बर्गर्स वगैरह बनाए या कुछ भी हो, बच्चों की डिमांड होती है मम्मा जी ये ले लें, सॉसेजेस ले लें, इसको ये भी बोलते हैं, इसको सॉसेजेस भी कहते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे तो सॉसेजेस हमारे कुछ शौक यानी कि घर में ही होता है ना कि भाई ना हॉट डॉग का वर्ड यूज किया जाए तो सॉसेज का वर्ड यूज कर लिया जाए। जी। लेकिन ये कि मीन के कहने और इसको अंडरस्टैंड करना अनहर ये जो हाँ बड़ी मुश्किल है। इसके ऊपर जो वो बारीक सी झिल्ली होती है ना, वो बकरे की अलाइशें होती हैं, वो बकरे की अंतड़ियां होती हैं, जिसे हॉट डॉग्स कहते हैं। अच्छा, ये वैसे एक बात है, इतनी मुश्किल क्रिएशन की क्यों है? ये तो बड़ी अजीब सी चीज है कि एक पूरी अंतड़ियों को साफ करते हैं, उसको एक अटैच करते हैं। ये हलाल है वैसे? नहीं, जाहिर सी बात है, हलाल है हराम है इस चीज का तो मुझे नहीं पता। ना मैं मौलवी हूँ, ना मैं मुल्ला हूँ, ना मैं फतवा दे सकता हूँ, इस चीज का मुझे नहीं पता। लेकिन निकाल देते हैं ना, अंतड़ियां फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर के ममालिक में भी खाया जाता है और हमारे पाकिस्तान में भी खाया जाता है और बहुत बड़े बड़े नामवर कंपनीज बना रही हैं। नाज़रीन, वो रोदा, वो अलाइशें जो गलाजत से भरी, गोबर से अटी और जो कचरा कुंडी पर फेंकी हुई लाशें होती हैं, और वो हॉट डॉग के ऊपर जो झिल्ली होती है वो होता है अनहर। जाहिर बात है, हम तो वो झिल्ली अटैच करके ही उसको कौन सा निकाल देते हैं। नहीं, उसको तो उस झिल्ली, एक गंद को कितना भी साफ कर लिया जाए वो गंद का गंद ही रहेगा। वो जाहिर है, आप ये देखें कि उसके अंदर एक मैकेनिज्म अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है ना, बकरे का बाकायदा तौर पे या जानवर का, तो उसके अंदर वो सर्वाइवल करता रहता है, गन सर्वाइवल करता रहता है। उसमें कितने बैक्टीरियाज होंगे, कितने जर्म्स होंगे, वो तो नहीं निकाल सकते। वो केड़ा डिटॉल ना धो देंदे ने, लेकिन हमारे बच्चे वही झिल्ली को बड़ा मजे ले लेके खाते हैं और मुझे वॉमिट्स आती हैं। वो लेने जाए ना ये सौदे वगैरह मंथली जो भी जाते हैं, तो वो सीधा जाएंगे फ्रीजर को पड़ेंगे, उसमें से सॉसेजेस के डब्बे निकल रहे होंगे कि भाई निकालें क्योंकि चाहिए, नाश्ते में चाहिए, लंच में चाहिए। लंच तो ऑलमोस्ट ये बना रहे होते हैं। आजकल जैसे है कि हम लोग गैस नहीं आ रही होती है, कुछ भी हो रहा है क्योंकि रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है ना, रेडी टू ईट है, तो बस बनाया, लगाया सैंडविच में, गरम किया और खा लिया। मजे की बात बताऊं कि ये जो हॉट डॉग है ना, ये सर्दियों के आइटम है और सर्दियों में बहुत ज्यादा बिकती है। हालांकि बहुत ज्यादा सारे लोग ऐसे हैं जो बकरे की ओजड़ी नहीं खाते, हालांकि वो बहुत मुफीद है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये अलाशे खा जाते हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा है कि हॉट डॉग्स की मेकिंग क्या है बनता, क्योंकि आमतौर पे घर में तो हम ये चीज रेडी ही नहीं कर पाते ना, हमें इसके इंग्रेडिएंट समझ आते हैं और बस मार्केट्स में ही अवेलेबल होते हैं। नानहर, बड़ी ईद आने दें, बड़ी ईद पर हम दोनों जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये है वो हॉट डॉग पॉइंट, और आप देखिएगा कि नमक में वो ढेर लगा होता है, छत तक लगे होते हैं और इतनी गंदी स्मेल आती है। यकीन माने कि अगर आप 5 मिनट वहां पे खड़ी हो जाएं तो मैं आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। आप हॉट डॉग खाते हैं? मैं तो कभी उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। कोई खा रहा हो तो आप खा रहा हो तो मैं चढ़ना कराना। यकीन जाने, मेरे बच्चे जब हॉट डॉग्स की बात करते हैं ना, तो मैं उन्हें ये सारी चीजें बताता हूँ कि पुत्र रोदा मंगया सी कसाई ने, वो कहते हैं हाँ पापा मांगा था। मैं कहा पुत्र ये हो ही जे, सिर्फ वो कीमा पर है। उसको नीट करके उसको क्या शक्ल दे दी है, क्या शेप दे दी है।
ओ ये अब आप लोग पे डिपेंड करता भी आपने अब आगे अपने बच्चों को ये सॉसेजेस जिसे हॉट डॉग भी कहा जाता है खिलाने या नहीं खिलाने। हमारा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और ये बड़ी वैलिड इन्फॉर्मेशन है और ये हो रहा है। जो लोग जाहिर बात है जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत तो नहीं हो सकती क्योंकि मार्केट में मौजूद है, इस तरह की इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, एलाइशें बिक रही हैं और ये सेफ भी हो रही हैं और उसके वो फिर प्रोसेस में भी आ रही हैं। तो ये जाहिर बात है कि कोई अपने से किया गया कोई फैंटेसी। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको बताऊं कि बड़ी ईद पर एक रोदे का क्या रेट होता है, 80 रुपए, और 6 रोदे बनते हैं 400 के। हाँ। और 400 से 500 के। हाँ। 400-500 के, और 400-500 में 80 फीट लेंथ निकलती है जिसका एक आहांस होता है। और आप देखें कि ये कितनी महंगी अलाशें बिक रही हैं, ये कितना बड़ा अलमिया है, लेकिन जरासीम कैसे निकलते हैं ये आज तक मैं खुद नहीं समझ सका। ओहो, ये फैंटेसी स्टोरी तो नहीं है, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज जितनी भी साफ कर ली जाए, उसको जितना भी नीट कर लिया जाए, आपने खाना है तो आप मार्केट में मौजूद है, खाएं पे, मैं तो नहीं खाने वाली। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में, नई जगह, किसी नई बात के साथ। दीजिए अंदर मोइन को इजाजत। अल्लाह ने की बात।